ओके स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए एक्सरसाइज आपका वही 5A हमारे पास चल रहा है। ये है हमारे पास गिवन है, वो है 4x इज इक्वल टू 28। 4x इज इक्वल टू -28। हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है एज वी हैव डन इन आवर प्रीवियस क्वेश्चन। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको एक रूल बताया था कि मैं उस रिवाइज कर दे रहा हूँ। लेफ़्ट साइड पे कोई भी वैल्यू प्लस हो रही होती है तो राइट साइड पे माइनस, और लेफ़्ट साइड पे माइनस हो तो राइट साइड पे प्लस। इसी तरह से लेफ़्ट साइड पे अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो राइट साइड पे डिवाइड, और अगर लेफ़्ट साइड पे डिवाइड हो रही है तो राइट साइड पे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 4 और x के दरमियान कोई हमारे पास साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम यहाँ से जब 4 ट्रांसफ़र करेंगे तो 4 ट्रांसफ़र होने के बाद जब राइट साइड पे ट्रांसफ़र होगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले लिखना है सॉल्व, रीराइट द क्वेश्चन, नाउ ट्रांसफ़र द 4। तो x इज़ इक्वल टू -28 हमारे पास पहले से मौजूद है, हम 4 ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड का मतलब हम डिवाइड शो करने के लिए अपॉन में वैल्यूज़ को लिखते हैं, ये हमें पता है। तो 4 1 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28। अब हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो -7। ये हमारा सिंपल आंसर आ गया। पार्ट बी हमारे पास जो गिवन है वो है -24x। बुक आप अपने सामने खोल कर रखें, आपको देखने में आसानी होगी। और -144। सबसे पहले हम सॉल्व लिखेंगे एंड देन रीराइट द क्वेश्चन। और फिर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो -24 हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये x इक्वल टू हमारा क्या जाएगा -144, और अपॉन ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इधर हम अपॉन में लिखेंगे इसे, अपॉन -24। माइनस से माइनस कैंसिल, 24 1 ज़ा 24 और 24 6 ज़ा 144। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6। दैट इज़ द आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। एक्सरसाइज हमारा 5A है, क्वेश्चन नंबर 2, और ये पार्ट हमारा जो आएगा वो सी। पार्ट सी में हमें कह रहे हैं 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 11। अब हम यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू थी पहले वो सिंगल वैल्यू थी, यहाँ पर हमारे पास डबल वैल्यू आ गई है। तो डबल वैल्यू सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास जो -4 है, ये वाला -4, हम इस -4 को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके लिए रूल आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हम माइनस वाली वैल्यू जब राइट साइड पर ट्रांसफ़र करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वेरी गुड, प्लस हो जाता है। तो ये 11 पहले से मौजूद है, ये -4 राइट साइड पे जाके +4। तो 3x इज़ इक्वल टू 11 + 4, ये क्या हो गया हमारे पास 15। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इस 3 को क्या करेंगे, राइट साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे। 3 और x के दरमियान कोई साइन नहीं है हमारे पास, तो हम इसका मतलब ये लेते हैं कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इस 3 को राइट साइड पे जब ट्रांसफ़र कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 15 डिवाइडेड बाय 3। 5 1 ज़ा 5 एंड 3 5 ज़ा 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। ये हमारा आंसर हो गया। पार्ट डी में हमसे कह रहे हैं कि 9x + 4 इज इक्वल टू 31। अब यहाँ से हम सबसे पहले इस 4 को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे, सॉल्व एंड देन रीराइट द क्वेश्चन।
और जब हम 4 ट्रांसफ़र करेंगे राइट साइड पे तो 31 ये प्लस हो रहा है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 9x इज़ इक्वल टू 27। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, इस 9 को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएंगे। तो 9 3 ज़ा 27, सो द वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 3। दैट इज़ द आंसर। पार्ट ई, 12 minus 7x is equal to 5। तो हम सबसे पहले इस 12 को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे। हमारे पास यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो ये अंडरस्टूड होता है कि जब किसी वैल्यू के साथ जो फर्स्ट वैल्यू होती है अगर उसके साथ कोई साइन ना हो तो ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन मौजूद है। तो जब इस 12 को हम राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारी वैल्यू उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगी। तो ये सॉल्व एंड देन री राइट द क्वेश्चन। अब इस 12 को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमारे पास सिर्फ माइनस एक्स 7x बन जाएगा और यहाँ 5 और ये इस तरफ आकर -12। अब 7x माइनस 7x इज़ इक्वल टू 5 माइनस 12 तो नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे 12 माइनस 5 करेंगे और 12 माइनस 5 करेंगे तो ये हमारे पास -7 आएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। अब यहाँ से इस -7 को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो x इज़ इक्वल टू -7। ये 7 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ जब 7 ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा, फिर वो डिवाइड हो जाएगा। तो -7 डिवाइडेड बाई -7 और ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल होकर सिर्फ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो 1 और ये हमारा आंसर रहेगा। पार्ट एफ हमें कह रहे हैं 3 माइनस 7y इज इक्वल टू -18। अब हम यहाँ से इस 3 को पहले राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर ये वैल्यू 3 माइनस 7y है, तो यहाँ पे सिर्फ 7 माइनस 7y रह जाएगा और राइट साइड पे -18 और ये 3 उस तरफ जाकर -3 रह जाएगा। तो -7y इज़ इक्वल टू -18 और -3 दैट इज़ -21। क्योंकि दोनों सेम साइन है, हम वैल्यूज़ ऐड कर देंगे और साइन नेगेटिव आ जाएगा। अब हम -7 राइट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि हमें ओनली एंड ओनली y की वैल्यू चाहिए। तो y इज़ इक्वल टू -21 डिवाइडेड बाय -7। माइनस से माइनस कैंसिल और 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। सो द वैल्यू ऑफ y इज़ इक्वल टू 3। ये आंसर हो गया। अब हम पार्ट जी की तरफ चलते हैं। पार्ट जी में हमें क्या गिवन है, 4y माइनस 19 माइनस 1.9 इज इक्वल टू 6.3। पहले तो हम इस 1.9 को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये यहाँ पर माइनस हो रहा है, राइट साइड पर आकर वो प्लस हो जाएगा। तो 4y इज़ इक्वल टू 6.3 पहले से मौजूद है, ये माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी 1.9। अब 4y इज़ इक्वल टू हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। यहाँ पे मैं रफ कर लेता हूँ ताकि आपको भी आसानी से समझ में आ जाए। 6.3 और 1.9, 9 एंड 3 12, 2 यहाँ 1 कैरी 1 7 और 8 डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो ये हमारा आ गया 8.2। अब हम इस 4 को जब राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये वैल्यू हमारे उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो 8.2 डिवाइडेड बाई 4। अब हम इसे 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 2 ज़ा 8 कैंसिल,
अब ये डेसिमल के बाद की वैल्यू है, तो ये डेसिमल हम यहाँ लिख देते हैं और यहाँ हम इस नंबर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अभी ये छोटी वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ज़ीरो लगाएंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4 5 20, ये कैंसिल होगा। तो ये जो 2.5 हमारा आ गया वो y की वैल्यू आ गई। h पार्ट हमारे पास है -3y -7.8 इज इक्वल टू -9.6। पहले हम इस -7.8 राइट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ ये -3y इज इक्वल टू ऑलरेडी यहाँ पर -9.6 है और ये -7.8 राइट साइड पे जाकर प्लस हो जाएगी, तो 7.8 को हमने ऐड कर दिया। अब इसे हम यहाँ पर रफ वर्क करके सॉल्व कर लेते हैं 9.6 में, चूँकि दो डिफरेंट साइन है। जब दो डिफरेंट साइन होते हैं तो हम वैल्यूज़ को आपस में माइनस कर देते हैं। तो ये 16 में से 8 माइनस किया, ये 8 आ गया हमारे पास, और 8 में से 7 माइनस किया तो 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब -3y की जो वैल्यू आ गई वो 1.8 आ गई। अब हम इस -3 को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 1.8 अपॉन -3। अब ये हमारे पास जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18 होता है। तो ये डेसिमल पहले मौजूद है, क्योंकि हम डेसिमल के बाद के नंबर को पहले ही दफ़ा डिवाइड करते हुए कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए पहले हम 0 के साथ पॉइंट लिखेंगे और फिर 3 6 ज़ा 18। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0.6। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर आई की तरफ चलते हैं। आई में हमें गिवन है 7y माइनस 2/3/4 इज इक्वल टू 1/2। हम पहले इस मिक्स्ड नंबर को सॉल्व करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हम करते क्या है कि इस डिनोमिनेटर से हम इस होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसे हम इस 3 के साथ ऐड कर देते हैं। तो ये 7y तो अपनी जगह पर रहेगा, -4 2 ज़ा 8 और 3 जब ऐड करेंगे तो वो 11 आ जाएगा। 11/4 इज इक्वल टू 1/2। अब हम इस कांस्टेंट वैल्यू को -11/4 को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू माइनस हो रही थी, राइट साइड पे जाकर वो प्लस हो जाएगी। तो 7y इज इक्वल टू 1/2 प्लस 11/4। अब हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यूज़ है तो इसे हम एलसीएम के थ्रू ऐड करेंगे, लेकिन एलसीएम लेने से पहले हम एक काम कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि ये हमारे जो डिनोमिनेटर है 2 और 4 दोनों सेम टेबल में आते हैं। तो जब दोनों सेम टेबल में आते हैं तो हम क्या करेंगे, 2 की टेबल कितनी दफ़ा पढ़ेंगे कि 4 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, तो 2 से हम इसके दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 7y हमारा जो आ जाएगा वो 1 2 ज़ा 2/2 2 ज़ा 4 प्लस 11/4। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, न्यूमरेटर के दरमियान जो साइन है उसे हम ऑपरेट करेंगे, यानी 2 + 11 दैट इज़ 13/4। तो 7y की वैल्यू आ गई 13/4। अब यहाँ 7y की वैल्यू आई है, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम इस 7 को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 13/4 और ये 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई और उस तरफ जाकर ये डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। तो इस 7 का मतलब ये है कि 7/1 भी हम इसे लिख सकते हैं, और इस डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 13/4 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रही है, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, वो हमारा आंसर आ जाएगा। 13 होगा 13 और 4 7 ज़ा 28। ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। Last part of this question.
1/1/2 माइनस 2y इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास मिक्स्ड नंबर है, हम इस मिक्स्ड नंबर को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 2 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 1 से 2 और इस 1 को ऐड करेंगे तो 2 1 से 2 और 1 3/2 माइनस 2y इज इक्वल टू 1/4। ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये भी राइट साइड पे हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम इस लेफ्ट साइड वाली कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड पे कन्वर्ट कर देंगे। ये -2y अपनी जगह पर, ये 1/4 भी अपनी जगह पर, ये वैल्यू इस तरफ से लेफ्ट साइड से जब राइट साइड पे जाएगी तो -3/2 हो जाएगी। अब डिनोमिनेटर में जो छोटे डिनोमिनेटर है उसके टेबल में बड़े वाले नंबर आते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी टेबल पढ़ेंगे। तो 2 की टेबल जब हम 2 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इसके दोनों नंबर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 -3 2 6 और 2 2 4। अब हमारे पास 1/4 -6/4 आ गया। अब हम सिंपल इसके न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 - 6 दैट इज -5 और अपॉन 4। यहाँ पर भी आपके पास 2i और ये माइनस का साइन भी है। अब हमारे पास दोनों तरफ माइनस के साइन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे जाकर डिवाइड, तो ये 4 और डिवाइडेड बाई 2 के लिए कुछ नहीं है फ्रैक्शन वैल्यूज़ में, तो हम इसे 1 लिख सकते हैं। तो ये अब हम जब इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास इसका रेसिप्रोकल आ जाता है। तो 2/1 क्या हो जाएगा, 1/2। अब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 1 5 और 4 2 8। ये हमारे पास y की फाइनल वैल्यू आ गई।